सर। गुड इवनिंग मैम। आपका हमारे स्टूडियो में वेलकम है जी। आप इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, तो आप आगे कैसे क्या करना चाहते हैं? मैम जो हमने ये कम एज में, मतलब कि लोगों की एज ही होती है जो 22 से हम लोग, जो लेटेस्ट जमाना आ रहा है, जो करंट टाइम पे जमाना आ रहा है, उसमें बंदों को 22-23 साल के एज में मैच्योर होना ही पड़ेगा। अगर हम आप उस एज में मैच्योर नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी वो एक बेरोजगार हो जाएगी। अगर एक देखा जाए, अगर पहले से लोग 22-23 साल की एज में एक मैच्योर हुए होते तो आज जो यूपी में बेरोजगार, जितने बेरोजगार बापों की संख्या जो है, वही बेरोजगार बाप बन के आगे उन बच्चों के लिए, वही बच्चे उन लोगों के बच्चे बेरोजगार बनने जा रहे हैं। तो मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि मैं पैसा कमाऊं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहूं, उन सब चीजों से कोई मैटर नहीं है मेरा। मैं चाहता हूं कि एक किसानों के लिए कुछ ऐसा करें। एक युवा पीढ़ी आ गया है, क्योंकि अगर राजनीति में देखा जाए, अब युवा राजनीति नहीं, अब युवा नीति होनी चाहिए। युवा नीति रहेगी तभी हाँ सफलता मिलेगी हमें। तो आप पॉलिटिक्स में आए हैं, इसके बाद युवाओं के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए मैंने मैम 12 में युवा राष्ट्रीय लोकदल बनाया है मैंने। उसमें भी मैंने युवा सारे जितने भी प्रेजेंट टाइम में 12 में युवा देखेंगे तो उसमें सब 23 से 30 साल के बीच के युवा राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं। प्लस हम ऑनलाइन सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उसमें भी जगह जगह पे कैंप लगवाने जा रहे हैं, लोगों से डिटेल ले रहे हैं, फिर उनको मोटिवेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी फीडबैक लीजिए, 10 दिन पहले 22-23 दिसंबर में एक किसान की जमीन दाखिल खारिज नहीं हो रही थी। उसमें ब्रजेश सोनी जी ने, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी हैं वो, उन्होंने उसका आमरण अनशन करा के उसका एक केस सॉर्ट आउट कराया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हम लोग को सरकार नहीं है, लेकिन हम लोग के जिले लेवल पे काम करा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो सदस्य हैं वो भी निःशुल्क करा रहे हैं। आज तक आप देखेंगे राष्ट्रीय लोकदल का 12 में आता रहता है, उसमें आप फीडबैक ले सकते हैं। पत्रकार महोदय, मीडिया महोदय हमारा सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल को 12 में बढ़ाना चाहते हैं। और पहले से राष्ट्रीय लोकदल, अभी हम लोगों ने चौधरी चरण साहब के जन्मदिन पे हम लोगों ने अच्छा सहयोग किया, जो हम लोगों से हो सका वो हम लोगों ने किया। जिला अस्पताल में हमने फल डिस्ट्रीब्यूट कराए, हमारी टीम ने मिलकर डिस्ट्रीब्यूट किया। आप राष्ट्रीय लोकदल में युवा रालोद के जिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। आपकी पार्टी में मैं क्या जी मैं राष्ट्रीय लोकदल, युवा राष्ट्रीय लोकदल का जिला अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, मध्य जोन के अध्यक्ष राज कुमार सिंह मुन्ना जी, युवा रालोद प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण सिंह जी ने मुझे एक जो जिले अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है, उसको मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाह रहा हूँ। निभाना मतलब ये इन द सेंस ये नहीं कि मुझे ये दे दिया गया तो मैं उसका अनयूटिलाइजेशन करूँ। मैं उसको फुल यूटिलाइज कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, किसानों को बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आज आप देख लें, जो यूरिया की किल्लत है, जो धान क्रय केंद्र अभी लगे नहीं है, क्रय केंद्रों पे धान नहीं स्टार्ट हुआ, हमारा खुद का धान अभी गया नहीं है क्रय केंद्रों पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट ने पतले चावल का निर्यात रोक दिया है कि बाहर ही नहीं जाएगा। उससे कहीं न कहीं जो चावल 34 रुपए बिक रहा था, तो आज उस कस्टमर को, यानी कि जो हमारा किसान है, किसान उस चावल को 14 रुपए में बेचने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं यही रेट, कांग्रेस गवर्नमेंट का मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले पतले यानी जो बासमती चावल वगैरह थे उनका रेट था, लेकिन जब बाहर के लिए रोक दिया गया तो प्रेजेंट टाइम में धान का स्टेटस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है मैम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो किसान ही पिस रहा है। और आपको भी पता होगा कि जो चौधरी चरण साहब जी थे वो किसानों के मसीहा थे, क्योंकि हमारा जो भारत देश है 80% कृषि प्रधान देश है। अगर इसमें किसानों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए नहीं किया जाएगा तो हमें नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएगा। आगे हम लोग इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने 9 मुख्यमंत्री दिए हैं, प्रधानमंत्री दिए हैं। हमारा उत्तर प्रदेश ने अगर जिस वे से देखा जाए, जहां के प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो गांव की गलियां नहीं सही है, पानी नहीं पीने की जगह, लोग पूरे गांव की पुलियां टूटी हुई हैं, रोडों का हाल खस्ता हाल है, बिजली नहीं आ रही है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि इन सब चीजों को एक बार उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश जो सबसे
बड़ा प्रदेश देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश इस समय देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा तभी आगे अदर प्रदेशों का विकास संभव है। और युवाओं के लिए और किसानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए मैंने ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया है। 10 दिन में हमारी गोष्ठी यानी कि बैठक होती है जिले लेवल पे। युवाओं को मैं राजनीति में ला रहा हूँ। उनके लिए अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर फेसबुक का मुझे सहारा लेना पड़ रहा है तो फेसबुक के जरिए मैं युवाओं को जोड़ रहा हूँ। अगर रही व्हाट्सएप की बात तो व्हाट्सएप का सहारा ले रहा हूँ। तो उस टाइप से युवाओं के लिए हम लोग कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में 2 साल, विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल है हमारे पास, उस 2 साल में हम लोग कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अच्छा करेंगे। और मैं आपको कमिटमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरा आपसे कहना चाह रहा हूँ कि युवा इस बार जुड़ेगा राष्ट्रीय लोकदल में। अगर अदर पहले की कंपेयरिंग में इस बार आप रिजल्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव जाएगा और उसका वैल्यू बढ़ेगा। और युवा ही राष्ट्रीय लोकदल में जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छे फैमिली के लड़के आ रहे हैं और बुजुर्ग किसानों को हम लोग जोड़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो अगर राष्ट्रीय लोकदल के एक मीटिंग में आते हैं सारे लोग, तो वो पार्टी के पैसे से नहीं आते, वो लोग खुद के पैसे से आते हैं। हम लोगों ने फल डिस्ट्रीब्यूट कराया, कोई पार्टी ने चंदा नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। हम लोगों ने खुद पैसे मिला जुला के अपना एक कंट्रीब्यूशन करा के किया, उसको मीडिया ने हाईलाइट किया, मीडिया की मदद से लोगों ने हम लोगों को जाना। बस अभी हम युवा हैं तो युवाओं को हम लोग जोड़ेंगे तो आगे कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेरोजगारी दूर होगी। युवा आएगा तो सारी चीजों को समझेगा। इस टाइप से मैम कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद।